हेलो दोस्तों, वेलकम टू तलहा की लैब। आज हम एक और अर्क तैयार करने जा रहे हैं जो कि है सौंफ का अर्क। 1 kg हम सौंफ का अर्क तैयार करेंगे और इसमें 1 kg सौंफ इस्तेमाल होगी। 1:1 क्वालिटी का ये हाई क्वालिटी अर्क हम तैयार करेंगे। सौंफ के अर्क के बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। इसमें दो तरह के मेजर केमिकल्स पाए जाते हैं। एक कैटेगरी केमिकल की इसमें वो होती है जिसकी वजह से इसकी खुशबू पैदा होती है। उसमें लिमोनिन, एक जो ऑरेंज के पील में केमिकल होता है, वो भी इसमें मौजूद होता है। ठीक है, इस तरह से कुछ और इसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसकी में खुशबू पैदा होती है। सेकंड कैटेगरी में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, फिनोलिक्स होते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और ये आपके जो स्टोमक में या पेट में इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करते हैं। और तीसरे केमिकल्स वो हैं जिनको हम कहते हैं एंटी स्पेस्मोडिक। ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये आपकी आंतों में या पेट में जिसको कहते हैं मरोड़ उठना, ये उनको ख़त्म करने के काम आते हैं। तो इस मामले में मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये वो फ़ायदे हैं जो मैंने ऑनलाइन सर्च किए हैं और वही आपको मैं बता रहा हूँ। 1:1 का जो अर्क होता है इंतहाई प्योर होता है। अगर आप ये अर्क यूज़ करते हैं तो ये आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस जो आपको डॉक्टर ने दी हुई हैं, ठीक है, या जो भी आपका मॉलेज है उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने यूज़ करना होता है। तो अब चलते हैं इसको तैयार करने की तरफ, इसकी तैयारी की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि इस फ्लास्क में 2 लीटर फ्लास्क में एट ए टाइम मैंने 400 ग्राम सौंफ इसमें भर लिए, साफ़ किए इसको मैंने साफ़ किया और फिर इसको इसमें फ़िल कर लिया। सौंफ को आपने हल्का सा दरदरा सा इसको ग्राइंड करना है। बहुत ज़्यादा इसको ग्राइंड नहीं करना, पाउडर की फॉर्म में नहीं करना। तो हल्का सा दरदरा सा इसको ग्राइंड करके आपने फ्लास्क में फ़िल कर लेना है। 2 लीटर फ्लास्क है, इसमें 400 ग्राम सौंफ चली गई है। 1.2 लीटर इसमें पानी आ जाएगा। फ्लास्क में इतना ही पानी जाएगा जिसके बाद भी इतनी स्पेस फ्लास्क में खाली रहनी चाहिए, क्योंकि पानी को उबलने के लिए, स्टीम बनने के लिए स्पेस चाहिए होती है। अगर आप फ्लास्क को यहाँ तक फिल कर लेंगे तो वो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बन जाएगी और आपका जो अपरेटस है उसको नुकसान हो सकता है, आपको भी उसमें नुकसान हो सकता है। तो इतना इसमें आपने वाटर फिल कर लेना है। 1.2 लीटर या 1.4 लीटर, ऑलमोस्ट 2/3 कैपेसिटी तक फ्लास्क को फिल करना होता है। तो इसमें हम इतना पानी इसमें फ़िल करेंगे और सौंफ के अर्क में पानी फ़िल करके आपने इसको कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देना होता है। ठीक है, तो इसमें पानी फ़िल करके हम 12 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे और फिर 12 घंटे के बाद हम इसको हीट करना शुरू करेंगे। हीट करने के बाद क्योंकि इसमें 400 ग्राम सौंफ गई है तो हम इसमें से 400 ml मिलीलीटर का बैच सबसे पहले अलहदा कर लेंगे। इस बैच के अंदर जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं उसकी मिकदार सबसे ज़्यादा होती है। तो असेंशियल ऑयल की बात कर लेते हैं। लोगों का क्वेश्चन होता है कि असेंशियल ऑयल के बारे में बताएं कि क्या वो इस सेपरेटर से निकलते हैं या नहीं। तो असेंशियल ऑयल बिल्कुल निकलते हैं, ख़ास तौर पे उन चीज़ों में से जिनमें असेंशियल ऑयल की मिकदार ज़्यादा होती है। तो इसके 1 kg में से जो असेंशियल ऑयल बनेगा वो तकरीबन 20 से 30 मिलीलीटर असेंशियल ऑयल हमारे पास आ जाएगा, जो कि ऊपर तैरता हमें नज़र आएगा। शुरू में जब इसका अर्क बनेगा वो थोड़ा सा धुंधला होगा, और धुंधला होने की निशानी, धुंधला इसलिए हो रहा है, वो इसकी प्योरिटी की निशानी है कि ये इंतहाई खालिस है। वो उसमें ऑयल जो होता है शुरू में अर्क में नीचे सारे अर्क में फैला होता है, जिसकी वजह से वो धुंधला हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता वो इसकी सरफेस के ऊपर इकट्ठा होता है। तो आपको ये सारा प्रोसेस दिखाते हैं और अब इसमें हम वाटर फिल करते हैं। हम इसमें डिस्टिल वाटर फिल करेंगे। आपने अगर इसमें दूसरा पानी इस्तेमाल किया जिसमें नमकियात होते हैं, तो वो जो नमकियात हैं वो इसके अर्क में मौजूद केमिकल से रिएक्ट हो सकते हैं और उसकी क्वालिटी को ख़राब कर सकते हैं। तो हम इसमें अब डिस्टिल वाटर भरेंगे 1.2 लीटर के करीब। पानी मैं इसमें डाल रहा हूँ और हल्के हल्के जो पानी के वेपर्स हैं या नीचे से खुशबू जो है वो आना शुरू होगी है अभी से। तो आप देखें कि पानी
हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, येलोइश होना शुरू हो चुका है, तो पानी में इसका असर निकलना शुरू हो चुका है। इसलिए जब भी आपने इसको भिगोना है तो जिस पानी में इसे भिगोएंगे वही पानी आपने फ्लास्क में डालना है। बेहतर यह है कि आप इसे पहले फ्लास्क में डाल लें, उसके अंदर फिर पानी डाल के इसको भिगो के रख दें। अब इसमें आप नोट करें कि नीचे पानी इसमें है और ऊपर इसके ये तैर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे बैठना शुरू होगी। जब ये पानी जज़ब करेगी तो कुछ देर बाद अगर इसने पानी ज़्यादा जज़ब कर लिया नीचे बैठ की, तो हम पानी मज़ीद शामिल करेंगे ताकि ये नीचे इसके पैंदे के बॉटम के साथ लग ना जाए। तो अगर इसमें ये पैंदे के साथ लग जाएगी तो क्या होगा, एंड फ्लास्क के ब्रेक होने का ख़तरा है, वहाँ से वो ज़्यादा हीट अप हो जाएगी और फ्लास्क क्रैक हो सकती है। थोड़ा सा इसमें पानी हम मज़ीद शामिल कर रहे हैं क्योंकि इतना पानी हम इसमें फ़ील कर सकते हैं इस रेंज तक। और देखते हैं अगर हम इसमें थोड़ी सी सौंफ और डाल लें। 1 kg तैयार करेंगे तो 500 में हमारे 2 बैच रेडी हो जाएंगे। तो आपने यही कोशिश करनी होती है कि आपका एक्स्ट्रा बैच ना लगे। अगर हम 400 करेंगे तो 200 का बैच मज़ीद लगाना पड़ेगा। सौंफ ने कितना ज़्यादा पानी पिया है, आलमोस्ट सारे का सारा पानी पी गई, थोड़ा सा पानी ऊपर बची है। तो मेरे ख्याल में 400 ग्राम सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा हमने डाल दी है, बट देखते हैं इसमें मज़ीद पानी डालते हैं। फ्लास्क में कैपेसिटी तो मौजूद है, फिर गलती कर रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली है। तो आई थिंक मज़ीद आलमोस्ट 0.5 लीटर शायद इसमें मैंने मज़ीद डाला है अभी। और इसकी सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो गई है। आप देख सकते हैं कि अभी पानी में तैरती हुई नज़र आ रही है। पहले ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे नीचे बैठ गई है। फ्लास्क अभी इतना फिल हुआ है। सॉस में शायद झाग भी बनती है, तो थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं, इसको इतना फिल करते हैं, थोड़ा सा सेफ लिमिट में आ जाते हैं। फ़नल मैं ऐसे यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने मैट्रिक का एक प्रैक्टिकल किया और फ़नल में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, उसको तो वॉश करना पड़ेगा और फिर हम यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। आई थिंक इट इज़ गुड टू गो नाउ। तो अब इसको लगाते हैं हीट के ऊपर, और शुरू में जब फर्स्ट बॉयल होगा तब तक हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि सौंफ कहीं ज़्यादा बॉयल होकर ऊपर ना आ जाए। तो जैसे ही पहला हमें इसका अर्क का कतरा मिलेगा तब हम रिलैक्स हो सकते हैं, तब हम अपना कोई और काम। इसे अब हम लगाएंगे हीट पे और तब तक वेट करेंगे जब तक हमें पहला कतरा अर्क का ना मिल जाए। यानी कि फर्स्ट बॉयल, और फर्स्ट बॉयल के बाद पहले अर्क के कतरे तक हम वेट करेंगे, इसको ऑब्ज़र्व करेंगे केयरफुली। तो दोस्तों फ्लास्क में 400 ग्राम सौंफ ज़्यादा हो रही है, इसने काफ़ी ज़्यादा पानी जज़ब कर लिया है। पानी हमने मज़ीद भी डाला था लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, और सौंफ नीचे फ्लास्क के साथ जुड़ना शुरू हुई है। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल को मद्देनज़र रखते हुए इसमें से हम थोड़ी सी सौंफ बाहर निकालते हैं। अर्क तैयार कर रहे थे और अभी गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है, जिसका पता भी नहीं था कि गैस की लोड शेडिंग कोई चल रही है। तो अब ये काम रुक चुका है। जैसी गैस आती है तो फिर से इसे रेडी करना शुरू करते हैं। तो अब इसे हमने हीट करना है, तो बर्नर ऑन करके इसके नीचे लगा देते हैं। थोड़ा सा इसे तेज़ कर देते हैं। इसमें थोड़े थोड़े बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, अभी जल्दी ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा स्टीम बनेगी, और स्टीम कंडेंस होके हमें 100% प्योर 1:1 हाइड्रोसोल ऑफ सौंफ मिल जाएगा। इस मेजरिंग सिलेंडर में हाइड्रोसोल कलेक्ट होगा। यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा कंडेंसर का वाटर कूलिंग सिस्टम। यहाँ से ये पंप मैंने खुद लिया है। ये पंप वाटर को
कंडेंसर के अंदर मूव करता है। ठीक है, वाटर कंडेंसर में से वाटर गर्म होके हीट अप होके कंडेंसर में से दोबारा वापस आता है और इस तरह से ये सर्कल चलता है। आप नोट करें कि ये ट्यूब है, बाहर वाली ट्यूब, इसमें पानी होता है, इसके एक अंदर ट्यूब है। तो जो अंदर वाली ट्यूब है उसमें वेपर्स होते हैं, स्टीम होती है, अर्क उसमें स्टीम की फॉर्म में होता है। तो उसको ठंडा करना और उसको लिक्विड की फॉर्म में वापस लेके आना, ये इसमें जो पानी घूम रहा होता है इसका काम है। फाइनली अर्क के ड्रॉप्स गिरना शुरू हो चुके हैं और पूरे कमरे में इंतहाई मज़े की खुशबू फैल गई है। अगर आप इस बॉइलिंग फ्लास्क की तरफ देखें तो इसमें बॉइलिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही है। सौंफ का अर्क तैयार हो रहा है और 1:1 क्वालिटी के अंदर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर एसेंशियल ऑयल की मिकदार कितनी ज़्यादा होती है। ये आपको देख रहा है इसकी सरफेस के ऊपर कितना ज़्यादा एसेंशियल ऑयल जमा हो चुका है। देखें कितनी इसकी थिक लेयर ऊपर जमा हो रही है ऑयल की, और अभी काफ़ी सारा एसेंशियल ऑयल इसके अंदर भी मौजूद है।